दुकानदारों को नेम प्लेट के जरिए अपनी पहचान जग जाहिर करनी चाहिए या फिर नहीं, इन दिनों यह बहस का मुद्दा बन गया है। लेकिन यूपी उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली तमाम दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसे ही मांग सरकार के सामने रख दी है। पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार, यूपी उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार हैं, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई, ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर के बयाने में पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। रंजीता कोहली ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पौधारोपण किया। सभी छात्रों से पौधा लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने की उन्होंने अपील भी की। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्य सहित तमाम छात्राएं भी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रंजीता कोहली जिंदाबाद। और अब आपको ले चलते करौली, जहां पर सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक के हथियार के साथ फोटो अपलोड करने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी कि तभी मुखबिर ने युवक के तुलसीपुरा गांव में होने की जानकारी दी। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने युवक को सतर्कता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है।
आरएएस मेंस परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 972 पदों के लिए आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 19,348 अभ्यर्थियों को रजिस्टर किया गया। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की है। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है। आपके सामने तस्वीरें किस तरीके से अभ्यर्थियों की यहाँ पर लगातार लाइन के साथ सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त है। उनकी चेकिंग चल रही है। किसी तरह की कोई वहां पर डमी अभ्यर्थी की एंट्री ना हो पाए, नकल ना हो पाए, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आरएएस की मुख्य परीक्षा आज है और कल से जोधपुर सहित प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित होने जा रही है। 2 दिनों तक आयोजित होने वाली ये परीक्षा 2 चरणों में होगी, जहां पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। जोधपुर में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां करीब 3,903 परीक्षार्थी एग्जाम में बैठेंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा 972 पदों के लिए आयोजित हो रही है। आयोग द्वारा जोधपुर जिले में 14 पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। 2 फ्लाइंग का भी गठन किया गया है। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी का भी इंतजाम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के साथ अपने 35 साल पुराने रिश्ते को ताजा कर रही हैं। इस दौरान उनका एक अनोखा अंदाज भी सामने आया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर झालावाड़ के झालरा पाटन की है, जहां प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जी हां, प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। झालरा पाटन में वसुंधरा राजे का काफिला छोड़कर कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार हुई। उन्होंने स्कूटी पर बैठकर शहर के गली मोहल्लों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी नेता और पदाधिकारी समेत कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। झालरा पाटन में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश भी दिए। वहीं पूर्व सीएम को अपने बीच पाकर शहर में आमजन भी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले वसुंधरा राजे ने झालावाड़ शहर का दौरा किया था और शहर के हालात जाने थे। इस दौरान राज्य कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मिली। और चलिए अब विधानसभा के बजट सत्र की बात कर लेते हैं। आज भी सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। अनुदान की मांगों पर आज चर्चा होगी। विधानसभा में आज हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। सदन में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। सदस्यों की चर्चा के बाद मंत्री उसका जवाब भी देंगे। और इसी को लेकर देखिए, पिछले 2 दिन से हंगामा भी चल रहा था। साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि पूरी तैयारी के साथ मंत्री नहीं आ रहे, होमवर्क करके नहीं आ रहे, आधे अधूरे जवाब दिए जा रहे। हालांकि इन आरोपों को सत्तापक्ष नकारता हुआ भी नजर आया। संसदीय कार्य मंत्री योगेनाम पटेल को आपने साफ तौर पर सुना। वो कह रहे हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि अनुदान की मांगों पर एक बार फिर चर्चा होती हुई नजर आएगी। हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल आज विधानसभा में नहीं होगा। उच्च शिक्षा, खासतौर पर तकनीकी शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जानी है। जयपुर में मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर शुक्रवार सुबह सीवर लाइन डैमेज होने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया,
द्वारका दास पार्क के पास डैमेज हुई सिवर लाइन से 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ। पिछले 5 साल में तीसरा मौका है जब ये लाइन डैमेज हुई है। B2 बाईपास पर अचानक धंसी सड़क। सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा। आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क पर दिखा लंबा जाम। अब भी टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। जयपुर के मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक सड़क पर लंबा जाम लग चुका था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्मार्ट सिटी जयपुर के अंदर किस तरीके से जो जर्जर सीवरेज लाइनें हैं किसी भी वक्त पंचर हो जाती है। मानसून के दौरान खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो मानसरोवर B2 बाईपास, ये जो मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर एक ट्रक समा जाए इतना बड़ा ये जो कहा जा सकता है कि पूरी सड़क की सड़क इस गड्ढे के अंदर धंस गई है। बताया जा रहा है कि सिवर लाइन में लीकेज के चलते सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई है, इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस ट्रैफिक से? ट्रैफिक से हम बहुत वो निकाल रहे हैं। ट्रैफिक ये रास्ता रुक गया, इसको क्लियर करा रहे हैं। बत्ती को टाइम बढ़ा दिया गया इसका। 5 साल में ये तीसरा मौका है जब ये सिवर लाइन डैमेज हुई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। इससे पहले साल 2022 में मॉनसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे ये लाइन टूट गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सिवर लाइन को डाले करीब 40 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ये हर साल बरसात के समय टूट रही है। इससे सड़क टूटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में भी इसी तरह से एक सीवर लाइन डैमेज होने से बड़ा गड्ढा सड़क पर बन गया था, जिसे रिपेयर करने में निगम को 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं, तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए पूरी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ा मैन होल कहा जा सकता है कि 40 साल पुरानी ये जो सीवरेज लाइन जर्जर हालत में हर एक मानसून में इसी तरीके से ये जो धंसती हुई नजर आती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरी जो सड़क है वो इसी तरीके से धंसती हुई दिखाई देती है। हाल फिलहाल नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण इस पूरी सीवरेज लाइन को रिपेयर करने में जुटा हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। सीकर के खंडेरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टावर पर एक बुजुर्ग चढ़ गया है। कोटड़ी लोहारवास के पुराना बस स्टैंड पर स्थित टावर पर बुजुर्ग चढ़ गया है। खंडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। कोटड़ी लोहारवास निवासी सुबह लाल टावर पर चढ़ गया है। खबर यह कि जमीनी विवाद को लेकर परेशान था, लिहाजा वो टावर पर चढ़ गया। आप देखिए, एक लंबे टावर पर जमीन विवाद से परेशान बुजुर्ग चढ़ा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ उसे देखने के लिए पहुंच गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कोशिश यही कि किसी तरह से समझाइश कर इसे नीचे उतारा जाए। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओवरलोडिंग पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रेनाइट पत्थर से भरे हुए ट्रेलर को जब्त किया गया है। क्षमता से ज्यादा ट्रेलर में पत्थर भरा हुआ था। चितंबा से भरकर राजसमंद की ओर जा रहा था कि इस दौरान ट्रेलर को जब्त किया गया, साइड में खड़ा किया गया।
आगे की कार्रवाई को लेकर अब परिवहन विभाग को जानकारी दे दी गई है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।